बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाहु यब्दउल, हमज़ा को सीधा लाम से मिलाएंगे, यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु खींच कर, सुम्मा इलैहि तुरजऊन। मिल गया। अल्लाह की तौहीद बयान हो रही है कि अल्लाह वो ज़ात है जो मखलूक की इब्तिदा करता है, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब उसके पास वापस बुला लिए जाओगे। सारी मखलूक की इब्तिदा अल्लाह ताला ने की, यानी उनको इब्तिदा में अल्लाह ने ही पैदा किया, फिर दोबारा भी उनको अल्लाह ही उठाएगा, और फिर एक दिन आने वाला है जिसमें हम सब अल्लाह के पास वापस पहुंच जाएंगे। जिस इंसान को इस बात का ध्यान रहता है कि मैंने वापस अल्लाह के पास पहुंच जाना है, उससे गुनाह नहीं होते, और अगर गुनाह हो जाए तो फिर फ़ौरन वो तौबा कर लेता है। हम असल में आखिरत को भूल जाते हैं, अपने वापस लौटाए जाने को भूल जाते हैं, यहीं दुनिया में मगन हो जाते हैं, इसलिए फिर गुनाहों की तरफ चल पड़ते हैं। तो पहले भी अर्ज़ किया था, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जब भी हमें से किसी से कोई ख़ता होने लगे, गलती होने लगे, गुनाह होने लगे, तो फ़ौरन ये सोचे कि एक तो ये देखे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, दूसरा ये कि भी एक दिन इसका तुमने आखिरत में वबाल भुगतना होगा। अगर आदमी दो बातों का ख्याल करके फिर गुनाह की तरफ चलना भी चाहे तो बहुत मुश्किल से चलता है, फिर भी चल पड़े और हर गुनाह से पहले ये काम कर लिया करे। एक ये कि अल्लाह मुझे देख रहा है, दूसरा ये कि ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, अन करीब मुझे इस गुनाह का वबाल भुगतना पड़ेगा। तो ज़्यादा अरसा वो गुनाह पे टिक नहीं सकता, थोड़े ही अरसे में वो गुनाह से बाज आ जाएगा। हम चूँकि गाफिल हो जाते हैं, इसलिए फिर गुनाह दर गुनाह होता रहता है। तो अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे, आपको भी, कि हमसे कभी ख़ता होने लगे या हो जाए, फ़ौरन कहें कि अल्लाह मुझे देख रहा था जब मैंने ये किया है, और इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी आखिरत में। तो इंसान गुनाहों से बाज आ जाता है। व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, फिर तुम सब उसके पास, ये आगे था, व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, यौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन युब्लिसुल मुजरिमून, मुजरिम लोग नाउमीद हो जाएंगे, उनको अब कोई उम्मीद नहीं रहेगी कि शायद अब हम बख्शे जाएं, इसलिए कि वो तो इंसाफ का दिन है और बदले का दिन है। यहाँ था इंसान अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगता, अपने गुनाहों पे रोता, वहाँ अल्लाह ताला जिस पे चाहे अपनी रहमत फरमाए, लेकिन कानून ये है कि कम अज़ कम जो मुजरिम कुफ्र पर गया है उससे तो अल्लाह की रहमत बिल्कुल दूर होगी, वो तो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। शिर्क और कुफ्र पे मरने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिहि व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे मुआफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को मेरा रब मुआफ़ नहीं करेगा। वलम यकुल लहुम, यकुल नून पर जज़्म है और आगे लाम पर शद है, तो ये यहीं नून ख़त्म हो जाएगी। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, मिन शुरकाइहिम, आगे फिर आइन के ऊपर वो खड़ी मद आ रही है, शुफ़ाआउ, लेकिन शुफ़ाआउ नहीं पढ़ना। ऊ इसलिए नहीं पढ़ना कि वाव के ऊपर जो हमज़ा आया हुआ है ये असल में हमज़ा ही है, वाव नहीं है। जैसा कि हमने नूरानी कायदे में पढ़ा था कि जहाँ हमज़ा आ जाता है उस हमज़ा के नीचे अगर वाव लिखी हुई है तो वो वाव नहीं है, हमज़ा के नीचे अगर या लिखी हुई है तो वो या नहीं है, बल्कि वो हमज़ा ही है। हमज़ा के नीचे अलिफ़ लिखा हुआ है तो वो अलिफ़ नहीं है, बल्कि वो हमज़ा ही है। तो शुफ़ा, हमज़ा छोटा सा लिखा हुआ है, इसके नीचे वाव है, चूँकि हमज़ा के नीचे वाव आ गया है लिहाजा अब वाव बिल्कुल पढ़ने में नहीं आएगा, हमज़ा ही पढ़ा जाएगा। तो और हमज़ा के आगे दूसरी वाव है नहीं, तो इसलिए शुफ़ाउ बस।
शुफ़आउ व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, और उन्होंने जिनको अल्लाह का शरीक मान रखा था उनमें से कोई भी उनका सिफारशी नहीं होगा, और ख़ुद ये लोग अपने माने हुए शरीकों से मुनकिर हो जाएंगे। ये जो दुनिया में काफिरों ने जिनको अल्लाह का शरीक बना रखा होता है, क़यामत वाले दिन उन बुतों में से, उन माबूदों में से कोई इनका सिफारशी नहीं होगा, और ये जो बुत होंगे ये इनकी सिफारिश नहीं कर रहे होंगे, और ख़ुद इन बुतों को पूजने वाले ये उन अपने बुतों के मुनकिर हो जाएंगे। जैसा कि कुरान में सूरह अनआम में आता है, ये कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कहेंगे ऐ अल्लाह हमें तो तेरी ज़ात की कसम, हमने तो कभी किसी को शरीक ठहराया ही नहीं था। आखिरत में झूठ बोलेंगे, लेकिन वाज़ेह बात है कि वहाँ झूठ का क्या फ़ायदा है। अलगर्स जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ दौड़ता है वो इसकी मदद नहीं करेगा और ये उसका इनकारी हो जाएगा। इबादत सिर्फ़ अल्लाह की है। व यौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़ी यतफ़र्रक़ून, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन लोग मुख्तलिफ़ किस्मों में तकसीम हो जाएंगे, यानी लोगों की अक़साम हो जाएंगी। आगे अक़साम लिखी हुई हैं, दो किस्में बन जाएंगी। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, एक किस्म वो है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो उनको जन्नत में ऐसी खुशियाँ दी जाएंगी जो उनके चेहरों से फूटी पड़ रही होंगी। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ़ ये नहीं होगा कि खुश होंगे, ऐसी खुशी होगी कि चेहरे पे भी असर ज़ाहिर होगा। असल में युहबरून का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसका मतलब ये होता है कि आदमी खुशी में बेकाबू हो रहा हो और वो खुशी को अंदर काबू भी करना चाहे तो उसे संभाली ना जा रही हो, बाहर के लोगों को भी महसूस हो रहा कि आज ये गैर मामूली खुशी में है। इसको अरबी में हुबूर कहते हैं और उससे युहबरून का लफ्ज़ है। तो जन्नत में गैर मामूली खुशी होगी, ये एक किस्म है। दूसरी किस्म व अम्मल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति, यहाँ भी वही हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो या नहीं पढ़ेंगे। व लिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, और दूसरी किस्म वो लोग हैं जो काफिर थे और उन्होंने, अल्लाह फरमाता है, हमारी आयतों का, हमारी मुलाकात का यानी आखरत का इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कोई अल्लाह से नहीं मिलना, कोई आखरत नहीं है। उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, ऐसे लोगों को अज़ाब में धर लिया जाएगा। तो दोनों का बता दिया, नेकों के बारे में बताया फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, खुशियाँ काबू में नहीं आ रही होंगी, और काफरों का बताया फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, अज़ाब में जकड़े पड़े होंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून, लिहाजा अल्लाह की तस्बीह करो उस वक्त भी जब तुम्हारे पास शाम आती है और उस वक्त भी जब तुम पर सुबह तुलू होती है। सुबह शाम अल्लाह को याद किया करो। तो उस पर अमल का तकाजा ये है कि हम रोज़ाना सुबह एक दफ़ा ज़िक्र के लिए बैठ जाया करें और शाम को एक दफ़ा ज़िक्र के लिए बैठ जाया करें। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की तस्बीह करो सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। तो मेरे अजीज़ों, हम माल के लिए तो सब कुछ करने को तैयार हैं। हमें अगर कोई कह दे कि आप सुबह हमें आधा घंटा दे दें, हम आपको आधे घंटे के 10,000 रुपये देंगे। शाम को आप हमें आधा घंटा दे दें, हम आपको आधे घंटे के अलहदा 10,000 दे दें। 10,000 कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, लेकिन हम इसके लिए भी तैयार हैं। अपनी दिन भर की ड्यूटियां, नौकरियां और दुकानदारियां करने के बावजूद हम ये टाइम देने के लिए बखुशी तैयार हैं। 10,000 रुपये की क्या हैसियत है, और अगर हम आधा घंटा अल्लाह को ज़िक्र के लिए दे दें तो उस पर अल्लाह ताला खुद फरमाता है ज़िक्र वाले जन्नत के अंदर चरागाहों में चरने वाले होते हैं, जन्नत के बागीचों में चर रहे होते हैं। तो ज़िक्र करने से इंसान अल्लाह के करीब होता है। ज़िक्र वो चीज़ है जो इंसान पर अपनी तासीर दिखला के रहता है, चाहे इंसान उसको बेध्यानी में ही क्यों ना करे।
ये ज़िक्र की तासीर है। जैसे ठंडी चीज़ है, हम हाथ पे रखें तो उसकी ठंडक महसूस होती है, हमारी नीयत हो या ना हो ठंडक लेने की। गर्म चीज़ की गर्मैश महसूस होती है। ज़िक्र की भी अपनी एक तासीर है जो वो तासीर छोड़ता है। जो इंसान भी अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दे, ज़िक्र क्या है? तीसरा कलमा 100 दफ़ा, दुरूद शरीफ 100 दफ़ा, इस्तिग़फ़ार 100 दफ़ा। तो ये 3 तस्बीह सुबह कर लें, 3 तस्बीह शाम कर लें, ये अल्लाह के ज़िक्र करने वालों में शुमार होना शुरू हो जाएगा। बेध्यानी में भी करें तो भी असर होगा। वो वाक़या जो मैंने एक दफ़ा सुनाया था कि एक नौजवान लड़का था और उसको किसी बादशाह की बेटी के साथ मोहब्बत हो गई थी, तो उसने पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो लंबा वाक़या था जिसका ख़ुलासा ये था कि बादशाह की बेटी ने कहा कि इस तरह तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि तुम धोबी के बेटे हो और मैं बादशाह की बेटी हूँ। एक सूरत हो सकती है कि तुम अगर नेकी में कोई अपना नाम पैदा कर लो तो मेरे वालिद साहब नेक लोगों के बड़े मोतक़िद हैं, उनके पास आना जाना रखते हैं, तो इस बहाने शायद मुलाकात हो जाए। उस लड़के ने अपने गांव से बाहर चौराहे के करीब एक झोंपड़ी डाल ली और उसमें वो बैठ गया, अल्लाह का ज़िक्र करते, ऊंचे ऊंचे ज़िक्र करता, तस्बीहां करता, इबादतें करता। ऐसा ऐसा उसकी इबादत का चर्चा होना शुरू हो गया कि नौजवान लड़का है, घर से बिल्कुल दूर है, बस इबादत में लगा रहता है। एक दिन बादशाह का गुज़र हुआ तो बादशाह उसके पास गया, बादशाह ने उसको कोई माल पेश किया, उसने माल भी नहीं लिया। तो वो बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ कि ये तो बड़ा नेक नौजवान है। तो घर आया, उसने वैसे लगे हाथों तज़किरा किया कि आज एक नौजवान से मिला हूँ, अल्लाह वाला था। तो उसकी बेटी ने कहा मौका पाकर के अब्बा जी इजाज़त हो तो मैं भी दुआ कराऊँ। उन्होंने कहा चली जाओ बेटी। अगले दिन वो सहेलियों को लेकर पहुँच गई और वहाँ उससे जाकर सहेलियों को कहा तुम बाहर बैठो, पहले मैं अंदर जाती हूँ। अंदर गई और उसको कहा कि मैं आ गई हूँ। उसने आँख भी नहीं उठाई। उसने दोबारा कहा मैं बादशाह की वही बेटी हूँ जिसने तुम्हें ये मशवरा दिया था, वो फिर भी ना देखे। तीसरी दफ़ा उसने कहा कि तुम क्यों नहीं मुझे देख रहे, मुझे पहचाना नहीं है क्या? तो इस पर उसने कहा इलई की अन्नी, मुझसे दूर हो जा तू। तो वो कहने लगी क्यों? कहा फ़इन्ना ज़िक्रुल्लाहि शग़लनी अन्की, अल्लाह की याद ने मेरे दिल को तुझसे दूर कर दिया है। फिर वो कहने लगा मैंने किया तो झूठ मूठ ज़िक्र था, शुरू में तो मेरी नीयत सही नहीं थी, लेकिन जब मैं मुसलसल करता रहा मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर मैंने कहा यही अल्लाह याद करने के काबिल है जिसको झूठ मूठ याद किया था। ना महरम लड़की को याद करना ये इस दिल के लिए मुनासिब नहीं है, ये दिल अल्लाह का होता है। कहा बस अब तू मेरे दिल में नहीं है तो ना महरम है तो बाहर चली जा। ये मेरे अज़ीज़ भाइयों ज़िक्र की तासीर है कि गलत नीयत से भी करो लेकिन अपनी तासीर दिखलाता है। एक आदमी करे ही सही नीयत से ताकि मुझे अल्लाह मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, तो उसका क्या हाल होगा। तो आज से आइंदा मैं भी और आप भी, हम सारे रोज़ाना सुबह भी 3 दफ़ा और शाम को भी 3 दफ़ा अल्लाह का ज़िक्र किया करें, तस्बीह किया करें। अल्लाह ताला फरमाता है फ़सुब्हानल्लाहिहीना तुमसून वहीना तुस्बिहून, तस्बीह करो, अल्लाह की पाकी बयान करो, सुबह के वक्त भी शाम के वक्त भी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम हाँ, शाम जो है वो असर से शुरू हो जाती है। जितने अज़कार भी हदीसों में आते हैं ना शाम के बारे में कि सुबह तो ये दुआ पढ़ो, शाम दुआ पढ़ो, शाम वाली असर के बाद शुरू हो जाती है। अगर कोई असर के बाद भी पढ़ ले तो वो हो जाती है। बस अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। जो हमारी दौड़ें हम सब की, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, हमारी जो दौड़ें दुनिया की तरफ लगी हुई हैं ना, ये अल्लाह की तरफ लग जाएँ तो ज़िंदगी ही बदल जाए। अल्लाह हमारे रुख सही कर दे। माल कमाना मना नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन ऐसा कमाना मना है जैसे कमाने में हम लगे हों। ऐसा कमाना मना है कि जिस कमाने में हमारे पास अल्लाह को याद करने का टाइम ही नहीं है, जिस कमाने में हमारे पास तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन का वक्त ही नहीं है, जिस कमाने में हमारे पास रोज़ाना 1 पारा तिलावत करने का टाइम ही नहीं है, जिस कमाने में हमारे पास सुबह शाम 15-15 मिनट के लिए अल्लाह को याद करने का टाइम ही नहीं है, जिस कमाने के लिए हमें मस्जिद में सफ़ अव्वल में तकबीर औला से नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कमाना मना है। इस कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमाना ऐसा हो कि अल्लाह की रज़ा के जज्बे के साथ, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल के साथ इंसान माल कमा रहा हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। माल बज़ाते ख़ुद तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, गलत तरीके से कमाना, गलत इस्तेमाल करना ये मना है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा कि तुमने माल क्यों कमाया था,
ये सवाल ही नहीं होगा कि तुम इतना पैसा क्यों इकट्ठा करके लाए हो, ये सवाल नहीं होगा। सवाल ये होगा मिन अयना इक्तसबहु फीमा अनफक़ह। पहला सवाल ये होगा कि बता कमाया कहाँ से था। ये सवाल है, कहाँ से कमाया था, सही रास्ते से कमाया था, गलत रास्ते से कमाया था। फीमा अनफक़ह, किस जगह पर खर्च किया था, सही जगह पे खर्च किया था या गलत जगह पे खर्च किया था, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कि इतना क्यों कमाया है। सहाबा बहुत बड़े अमीर गुजरे हैं, तो हमारे ये तो हो नहीं सकता कि हम कमाना छोड़ दें, ना ही शरीयत का ये तकाजा है, ना इंसान का दिल इस पर तैयार होता है, बशरी तकाजा भी नहीं है। कमाना है, हम सब लगे हुए हैं, लेकिन हमने ऐसा कमाना है कि अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकते। अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में हम पैसे और दुनिया की चीज़ों को पाँव की नोक पर रखते हैं। हम मिनट में उसको ठोकर लगा सकते हैं अगर अल्लाह उससे नाराज़ होता है तो ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमने अल्लाह को राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। फिर मेरे भाइयों, जीने भी अच्छे होते हैं, मरने भी अच्छे होते हैं। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। अल्लाह ही की हम्द होती है आसमानों में भी और ज़मीन में भी। फिर ये बात कहने के बाद फिर अल्लाह ने कहा और अल्लाह की तस्बीह करो सूरज ढलने के वक्त भी और उस वक्त भी जब तुम पर ज़ोहर का वक्त आता है। ये अल्लाह ताला ने यहाँ बताया, इससे नमाज की तरफ भी इशारा कर दिया, क्योंकि नमाज भी एक तस्बीह है कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो, यानी सुबह शाम की नमाज़ें पढ़ो। सूरज ढलने के वक्त यानी असर के वक्त और ज़ोहर के वक्त, तो ये पाँचों नमाज़ें इसमें आ गईं। सुबह और शाम की नमाज, सुबह के वक्त में तो सुबह की नमाज आ गई, शाम के वक्त में मगरिब और इशा आ गई, सूरज ढलने के वक्त में असर की आ गई, और उसमें सूरज ढलने के वक्त भी, सूरज जब ढल रहा होता तो ज़ोहर की वक्त, इसमें ज़ोहर की नमाज आ गई, शाम में असर साथ शामिल कर लेंगे। तो इनमें अगरचे वजाहत नहीं है, लेकिन इनमें इशारा है कि ये जो 5 औकात हैं ये भी नमाज़ों के औकात हैं। तो ये एक अहम नुक्ता है कि कुरान में कहीं वजाहत के साथ 5 नमाज़ों का तज़किरा नहीं है कि आप ये 5 नमाज़ें हैं आप ये पढ़ें। इससे हमें सबक मिलता है हमारा मुकम्मल दीन सिर्फ़ कुरान नहीं है। कुरान को मानने से इंसान दीन वाला, इस्लाम वाला, मुसलमान नहीं बनता जब तक हदीस को साथ न माने। इसी तरह सिर्फ़ अल्लाह को मानने से इंसान मुसलमान नहीं बनता जब तक उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने। सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह करने से इंसान अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं होता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुण ना गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारा दीन कुरान और हदीस दोनों हैं। कुरान ने कहा कि नमाज़ें पढ़ो, अक़ीमुस्सलाह। हदीस ने कहा कि 5 नमाज़ें पढ़ो। साफ़ हदीसों में, 20वीं हदीसों में 5 सलावातिन, तो 5 नमाज़ों का तज़किरा हदीसों में है और रकातों का तज़किरा भी हदीसों में है। तो ये लोग बाज़ ऐसे भी हैं जो कुरान को मानते हैं। कराची में भी एक फ़िरका है, अपने आप को अहले कुरान कहते हैं। वो कहते हैं कि बस कुरान सब कुछ है। तो बज़ाहिर टाइटल तो बड़ा अच्छा है कि कुरान को हम मानते हैं, लेकिन ये गलत टाइटल है। कुरान को नबी के बग़ैर मानना गुमराही है, कुफ्र है, कुफ्र है। तो वो हदीस को नहीं मानते, वो कहते हैं हदीस का क्या एतबार है। जब हदीस का एतबार नहीं है तो फिर कुरान का कहाँ से एतबार आ गया? बहुत मोटा सा सवाल है ये। अगर हदीस का एतबार नहीं है तो कुरान का कैसे एतबार है? कि आपको कुरान किसने बताया है? कुरान भी तो उसी हस्ती ने बताया है। जब वो हस्ती खुद ही गलत हो गई, उसकी बोली हुई बातों का एतबार ही नहीं रहा, तो कुरान भी तो उसी ने बोल के बताया। कौन सा आपके ऊपर आके फरिश्ता उतरा है? तो लिहाजा कुरान भी गलत हो गया। तो इससे लामहला पता चला कि फिर मज़हब ही गलत है। लिहाजा कुरान को मानना, हदीस को ना मानना, ये गुमराही है। हदीस को मानना और सहाबा को ना मानना, ये भी गुमराही है। इसलिए कि हमें किसने दीन बताया है? अल्लाह के नबी का ज़माना तो पाया नहीं, बाद में सहाबा ने बताया। कहते ना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहा, हज़रत उमर ने यह कहा, हज़रत आयशा ने यह कहा। हदीसों में ऐसे पढ़ते हैं ना, आपने कभी अरबी में भी सुनी होगी। तो शुरू में बोलते हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हज़ूर ने कहा, हज़रत आयशा ने कहा कि हज़ूर ने कहा। जब अबू हुरैरा है ही गलत, आयशा है ही गलत, तो उसकी तो बात ही गलत होगी, तो दीन हमारे पास कैसे पहुंच गया है? तो इससे पता चला कि दीन ही गलत है सारा। तो फिर सही दीन का दावा कहाँ से हो रहा है?
लिहाजा सहाबा को निकाल देने से पूरे दीन की बुनियाद उड़ जाती है। इसीलिए सारे उलमाए उम्मत, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूलुन, सहाबा सब के सब अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे और सच्चे बंदे थे। इसीलिए सहाबा के बारे में दिल में मैल नहीं होना चाहिए, ये भी बड़े दर्जे की गुमराही है। आगे फरमाया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। अल्लाह वो है जो जानदार को बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता है और ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद फिर ज़िंदा करता है। इसी तरह तुम्हें कब्रों से भी निकाल लिया जाएगा। कैसी मजबूत दलील मेरे रब ने दी है कि इंसान कहता है कि मरने के बाद कब्र से कैसे उठूंगा, यानी इंसान मर गया है, कब्र भी मुर्दा चीज़ है, मुर्दा चीज़ में से मुर्दा ज़िंदा कैसे हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह वो है जो मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है, ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है, मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। अंडा मुर्दा है, उसमें से मुर्गी निकलती है, ये मुर्दा से ज़िंदा चीज़ निकली है। ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है, मुर्गी ज़िंदा है, उसमें से अंडा निकलता है। इसी तरह काफिर से मुसलमान पैदा होता है, काफिर मुर्दा है, उससे मुसलमान पैदा हुआ, मुसलमान ज़िंदा है, उसकी औलाद में काफिर पैदा होती है। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, ज़मीन मुर्दा है, उसमें से दरख्त पैदा होता है जिसमें ज़िंदगी का किसी दर्जे में एहसास है। तो अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन में से चीज़ें निकाल देता है, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है मरे हुए इंसान को दोबारा पैदा कर देना। तो अल्लाह ताला की अता है, चाहे काफिर में से मुसलमान को पैदा कर दे, मुसलमान में से काफिर को पैदा कर दे। अताला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सिख के बेटे थे और उधर अताला शाह बुखारी रहमतुल्लाह सैयद के बेटे थे और अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सिख के बेटे थे। अब इनका ज़माना एक ही है, दोनों अपने ज़माने के बुज़ुर्ग थे, तो किसी जगह ये जमा हो गए। तो अताला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को कि आप हज़रत चलें मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ें। तो उन्होंने कहा, हज़रत लाहौरी ने, सिख के बेटे की क्या मजाल है कि आले रसूल को, सैयद के बेटे को नमाज़ पढ़े। तो शाह साहब ने आगे से कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे सिख के बेटे पर मेरे जैसे सैकड़ों सैयद कुर्बान हैं। ये इनकी आपस की मोहब्बतें थीं कि अपने आप को कुछ ना समझना और दूसरे को इज़्ज़त देना। तो मेरा रब चाहे सिख के बेटे से लाहौरी पैदा कर दे, जो वक्त का मुफस्सिर था, वक्त का वली कामिल था। जब हज़रत लाहौरी लाहौर में आए, दिल्ली में थे, वहाँ अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार किया क्योंकि ये अंग्रेज़ों से नजात चाहते थे, बड़े आलिम थे, उस वक्त तो नौजवान थे लेकिन माशाल्लाह असर रसूख रखते थे, तकरीरों में असर था। तो अंग्रेज़ ने उनको पकड़ के पहले जेल में डाला, फिर वहाँ से दिल्ली से उठाया लाहौर ले आए। उन्होंने कहा यहाँ आकर हम तुम्हें आज़ाद कर देते हैं, लेकिन 2 आदमी तुम्हारी ज़मानत दे दें कि तुम यहाँ कोई हमारे ख़िलाफ़ बात नहीं करोगे। कोई दो आदमी तुम्हारी ज़मानत दें। लाहौर में हज़रत लाहौरी को कौन जानने वाला था, तो उनको एक आदमी भी नहीं मिला। तो गोजरावाला में कोई एक प्रोफेसर था या प्रिंसिपल था, तो उसने कहा कि मैं देता हूँ। हज़रत लाहौरी ने कहा कि गोजरावाला में एक आदमी है, वो मेरी ज़मानत देता है कि ठीक है मैं यहाँ रहूँगा, उधर दिल्ली की तरफ नहीं आऊँगा और यहीं रहूँगा, जो काम करूँगा दीनी खिदमत। तो उन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी। तो हज़रत लाहौरी वहाँ बेयारो मददगार परदेसी बनकर ठहर गए कि 2 आदमी भी गवाही देने वाले नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ शेरावाला गेट में जो मस्जिद थी, वहाँ दरस कुरान देना शुरू कर दिया। बस दरस कुरान जो देना शुरू किया, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो था, लोग बढ़ते गए, उनके हाथों से कितने लोगों को तौबा की तौफीक नसीब हुई। फिर जिस दिन उनका जनाजा उठा तो 2 लाख से ज़्यादा आदमी शरीक थे। जिस दिन हज़रत लाहौरी आए 2 आदमी भी नहीं मिले, और जिस दिन जाने लगे तो 2 लाख से ज़्यादा आदमी थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा दीन के लिए गुर्बत उठाई, मुशक्क़त उठाई। वो मस्जिद में दर्स दिया करते थे तो वजद में कहा करते थे, लाहौर वालों तुम क़यामत वाले दिन ये ना कह सकोगे कि हमें कोई डराने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने मुझे दिल्ली से उठाकर यहाँ बिठा दिया है, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने कभी तुमसे माली नफ़े नहीं उठाए। तुम ये भी नहीं कह सकते कि या अल्लाह ये हमारे मालों पे नज़र रखता था तो हम इसके करीब कैसे होते। लिहाजा क़यामत दिन लाहौर वालों तुम्हारा कोई उज़र नहीं चलेगा। जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश होगे, तुम्हारे बेटे डॉक्टरेट की डिग्रियां लिए हुए होंगे और BA की डिग्रियां लिए हुए होंगे और तुम्हारे बच्चों को कुरान नहीं आता होगा, उस वक्त तुम ये ना कह सकोगे कि हमें कोई दीन सिखाने वाला नहीं था।
मैं अल्लाह से कहूँगा कि या अल्लाह मैं इनको मुफ्त सिखाता रहा लेकिन ये सीखने नहीं है। ऐसा उनके दर्स में असर होता था, लोगों की आहें निकलती थीं। फजर से पहले जब वो आते थे हज़रत लाहौरी, पहले मस्जिद भरी हुई होती थी और लोग ज़िक्र में मशगूल होते थे। तो अल्लाह वालों ने ऐसे अल्लाह के दीन की खिदमत की। जब उनका इंतकाल हो गया, हज़रत लाहौरी ने गुर्बत भी बहुत ज़्यादा देखी। जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा हज़रत लाहौरी को, तो पूछा अल्लाह ने क्या मामला किया। तो जिस कब्रिस्तान में वो दाखिल हुए उसको मियानी वाला कब्रिस्तान भी कहते हैं, अभी भी है लाहौर में, और मियाँ साहब वाला कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो उस आदमी ने पूछा ज़रा लाहौरी से कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। सारी ज़िंदगी तो उनकी कुरान के दर्स में गुजरी थी, जितना अरसा रहे 40 साल से ज़्यादा शेरा वाला गेट वाली मस्जिद में दर्स कुरान देते रहे। तो कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे सामने खड़ा किया और मुझे कहा कि अहमद इतनी ज़्यादा मुशक्क़त क्यों उठा कर आया है। तो मैंने कहा कि या अल्लाह तुझसे डरता बहुत था। तो अल्लाह ने कहा अहमद अगर हमने तुझे जहन्नम में डालना होता तो हम तुझसे दर्स कुरान दिलवाते। कहा अहमद तेरा एजाज़ इनाम ये है कि हम तेरे इनाम में पूरे मियानी वालों से अजाब उठा लेते हैं। मेरे भाइयों कुरान बड़ी शय है, अल्लाह ताला हमें जोड़े रखे।